ग्वालियर में घरेलू विवाद में पति पत्नी ने खुदकुशी कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक नशा करने का आदी था और कोई काम धंधा नहीं करता था, जिसके चलते पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होते थे। हैरानी की बात तो यह है कि दंपति का 1.5 साल का बच्चा 2 दिनों तक अपनी मां की लाश के साथ कमरे में ही रहा। ग्वालियर शहर के उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के मंडी बाजार इलाके में उस दौरान सनसनी मच गई जब एक घर में पति पत्नी की 2 दिन पुरानी लाश मिली। बताया जा रहा है कि दंपति ने घरेलू विवाद में खुदकुशी की है। मृतक सोनू उर्फ नूर आलम पेशे से हेयर सैलून का काम करता था। उसकी पत्नी शबाना से पति का रोजाना झगड़ा हुआ करता था। दोनों की 10 साल पहले शादी हुई थी और उनके 3 बच्चे भी थे। हैरानी की बात तो ये कि दंपति का 1.5 साल का बच्चा 2 दिनों तक अपनी मां की लाश के साथ कमरे में ही रहा। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों के शव निकाले और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देखो अभी 4 बजे खबर मिली है कि तुम आ जाओ, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है और केवाड़ नहीं खुल रहे, भीड़ लगी है। सुबह बगी चली आई, यहाँ देखा तो पुलिस खड़ी सब। कौन है ये आपके? लड़के बहू है। क्या नाम है लड़के का? नूर आलम, शबाना। नशा बहुत करता, 24 घंटे नशे में रहता बेटा। अच्छा। 24 घंटे नशे में मट्टी खाना, ईंट खाना, सिर मारना, लठियाँ चलाना, यही करना और कोई काम नहीं है। इनके कितने बच्चे थे? इनके 3। ये 2 बच्चों को मिल गए जी, ये बच गए बेटा। और एक बच्चा और एक वो हालत खराब हो गई, लेके गई है लड़की। तो ये आपको बताया जा रहा है 10 दिन पहले आपको भी यहाँ से झगड़ा हुआ था आपको? वो रोज होता है, आज नहीं, 10 दिन पहले से। कारण ये अपने आप कराए बेटा, अपने आप ये नशे में सब हुआ है। उसकी औरत कहती थी तुझे बुढ़िया मार डालेंगे और इसको मार डालूंगी, मैं मर जाऊंगी, बच्चों को मार दूंगी। मैं कहती मेरे को अभी जकात मिली इसकी 3000, वो मैं दे गई। मैंने जी पैसे चाहिए ले ले। मैंने ये सब बच्चे गवाह है मोहल्ले के, पिंटू जवाब दो। खूब देती थी मैं, नहीं है। जब मेरे सिर में 2 दिन आए थे, ऐसा फेंका सिर में, मेरे सिर देखो तुम छू के। मकान इन्हीं को बताया जा रहा है? मेरा मकान है, मेरे नाम है। वो कितने बच्चे थे? 3 मैं छोड़ गई। आज पड़ोसियों द्वारा सूचना मिली थी कि किसी एक मकान से बदबू आ रही है। तुरंत ही वहाँ पुलिस पहुँची तो देखा कि जो उस घर में रहने वाले कपल है, मियाँ बीवी है, उन दोनों ही अलग अलग कमरे में फांसी लगा के लटके हुए हैं। प्रथम दृष्टया अभी शायद जो भी रीजन है उसका अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन गृह क्लेश संभवतः इसमें हो सकता है। और सबसे बड़ा इसमें जो हृदय विदारक जो दृश्य था वो ये था कि 1.5 साल का बच्चा भी उस घर में बंद था और बेहोशी की हालत में हमें मिला है। CSP संदीप मालवीय साहब ने उनको बच्चे को तुरंत ही जो हजीरा का जिला अस्पताल है उसमें भेज दिया है। बच्चा सुरक्षित है, डिहाइड्रेटेड है, पर उसको डॉक्टर से अभी बात हो गई है, कोई जान का कुछ खतरा नहीं है और उसको उपचार हो रहा है। सर युवक नशे का आदी बताया जा रहा है मोहल्ले वालों? हाँ, ये अड़ोस पड़ोस वालों से बातचीत करने में ऐसा मालूम चला रहा है कि वो गांजा और स्मैक का नशा करता था। कुछ दिनों से कुछ शायद कुछ काम पे भी नहीं जा रहा था। लास्ट जो ईद वाले दिन दोनों घर वालों को पड़ोसियों ने देखा भी है और उसके बाद से क्या हुआ है क्या नहीं, अभी तक कोई सुसाइड नोट हमें नहीं मिला है। कल पोस्टमार्टम के टाइम पे उनके जो मतलब वियरिंग्स है, कपड़े हैं, उनको चेक किया जाएगा। दूसरा पूरा जो घर है अभी उसमें उजाला नहीं है। कल अभी उसको लॉक करवा दिया गया है। कल सुबह उसकी दोबारा से तलाशी ली जाएगी ताकि अगर कोई सुसाइड नोट या किसी भी तरीके का हमें साक्ष्य मिले तो हम उस हिसाब से कार्रवाई करें। वजह अभी स्पष्ट नहीं है? वजह अभी इसमें स्पष्ट नहीं है क्योंकि दोनों जो बालिग मतलब जो समझदार से बच्चे हैं, उनका एक लड़का और एक लड़की अपनी दादी के पास में रह रहे थे ईद से पहले से ही। इनके पास सिर्फ 1.5 साल का बच्चा था और वो बच्चा बेहोशी की हालत में मिला था, उसकी जान बच गई। ये काफ़ी बड़ी बात है। तो जो भी वजह है उसको हम आगे विवेचना में मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।